Day 1 of daily vlogging starts today. Let's go. हाँ जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। कितना हो सारे? ले रहे हो नज़ारे? चलो बढ़िया है। आई नो मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं डाली है, पर इसी वजह से मैं वापस आया हूँ और मैं अपने आप को एक चैलेंज दे रहा हूँ। 15 दिन के लिए मैं डेली व्लॉग बनाऊँगा, बिना रुके, हर दिन बिना स्किप करे एक नया व्लॉग बनाऊँगा। आई नो इट्स गोना बी डिफ़िकल्ट, पर इसमें आपको देखने को मिलेगा मेरी डेली लाइफ और फैमिली मोमेंट्स, थोड़ा ट्रैवल, चाहे वो कॉस्को या वॉलमार्ट तक ही क्यों ना हो। आई नो इट्स क्रिंज, पर मैं अपने आप को पुश करना चाहता हूँ और कंसिस्टेंसी बिल्ड करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ दिन लगातार वीडियो व्लॉगिंग करूँ और डेली व्लॉगिंग करूँ और यूट्यूब पर डालूँ तो क्या कुछ पॉसिबल है। आई नो इट्स गोना बी डिफ़िकल्ट, पर मुझे आप सबका साथ चाहिए इसके अंदर। और आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया और मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। आपके साथ के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शेयर करें। Day 1 ऑफ डेली व्लॉगिंग स्टार्ट्स टुडे। लेट्स गो। आज मैं उठा सुबह 5 बजे, उसके बाद मैं हुआ फ्रेश अप, फिर मैं नीचे जाके मिला ब्रूनो से। मॉर्निंग ब्रूनो। फिर मैं पहुंच गया बेसमेंट में एक्सरसाइज करने के लिए। थोड़ी स्ट्रेचिंग करने के बाद आज वर्कआउट शुरू किया मैंने। आज चेस्ट का दिन था और कार्डियो का दिन था, तो मैंने 3 सेट बेंच प्रेस के, 3 डंबल प्रेस के, 3 इंक्लाइंड और 3 डिक्लाइंड के लगाए। फिर मैंने 15 मिनट कार्डियो करा। एंड में प्रोटीन शेक पीने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा। सुबह के बज रहे हैं 6:40 और मैं अपनी सुबह की एक्सरसाइज वगैरह कर चुका हूँ मैं इस टाइम अपनी बेसमेंट में। और लेट मी शो यू, मेरा जिम का थोड़ा सा एक छोटा सा सेटअप है घर के अंदर बनाया हुआ, बेसमेंट के अंदर। आई शो यू दैट। ज़्यादा कुछ सामान नहीं रखा हुआ मैंने, जितना कुछ मुझे चाहिए होता अकेले बंदे को। कुछ डंबल्स हैं, 1-2 बारबेल्स हैं, 2 ये बेंच हैं और फ्री प्लेट्स हैं। कुछ अंदर पीछे यूटिलिटी रूम में भी पड़ी हैं। बस जितना कुछ मुझे पता है उसके हिसाब से बेसिक सामान इकट्ठा कर रखा और थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। कभी टाइम लगा तो कर लेता हूँ, कभी नहीं। तो अभी थोड़ी देर में काम शुरू करना है, तो मैं 10:30 बजे ऊपर जाऊँगा ब्रेकफास्ट के लिए। देन आई विल शो यू कि आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया जाएगा और उसके बाद अगर कोई प्लान होगा बाहर जाने का, कॉस्को, वॉलमार्ट या किसी भी जगह पे। आई नो इट्स गोना बी क्रिंज, पर क्या कर सकते हैं, सारी दुनिया यही कर रही है तो हम भी करके ट्राई कर लेते हैं। क्या बनेगा, क्या पता कुछ बन ही जाए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हमारा थोड़ा सा काम था आज, ब्लैंकेट्स वगैरह धुलवाने हैं। अब यहाँ पे मशीन के अंदर तो हम डाल नहीं सकते क्योंकि ब्लैंकेट जो हमारे इंडिया वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, बहुत भारी होते हैं। इसलिए बाहर लॉन्ड्री मार्ट वगैरह बन रखे होते हैं। आपने अगर अपने ब्लैंकेट्स या फिर जो बड़े कंफर्टर वगैरह होते हैं वो धुलवाने होते हैं तो फिर, या फिर लोग जो लॉन्ड्री बाहर करते हैं उन सब के लिए बड़े बड़े मशीनें लगी होती हैं। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं। 2 ब्लैंकेट है हमारे पास और एक वॉशेबल रग है। ब्रूनो की वजह से वो आए दूसरे तीसरे महीने धुलवाना पड़ता है रग। आरव से हाय हाय। ओके, सामान हमने लोड कर लिया गाड़ी में और कुछ बीच में हमें बाद में 1-2 स्टॉप और लेने पड़ेंगे क्योंकि कुछ हमें सामान छोड़ के आना है रास्ते में। गाड़ी हम शुरू करते हैं और चलते हैं। चले आरव, रेडी टू गो? से ये ओके, लेट्स गो। तो इसके अंदर ये डाल देते हैं ब्लैंकेट। आई डोंट थिंक ये वाला फिट होएगा, एक ही बहुत है। फाइनली हो ही गया। This one can go in the other. Yeah, sure. And we put the pod after. You can put the pod in. You can put it now. Yeah. Okay.
एक बार इसमें डाल दिया डिटर्जेंट का, इसके अंदर ये रग भी आ जाएगा। उसके लिए हमने 2 बार लिए हैं कि हमारे पास 2 ब्लैंकेट्स हैं। There you go, sir. ये बैठा है। This one. This no, that's just for him. So ये शुरू हो गई है मशीन। इस पे लगने हैं 29 मिनट, पहले थे 31-32 मिनट थे। सही चल रही है। इसमें 42 मिनट पर वगैरह, उसके बाद भी 2-3 मिनट और लगाती है। तो इसमें हमारे पास पौना घंटा, तो हम चलते हैं बाहर और थोड़ी सी वॉक वगैरह करते हैं। मैं बाहर आपके लिए ब्लैंकेट भी लेकर आया हूँ, अगर जस्ट इन केस इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो। -9 डिग्री हो रखा है टेम्परेचर, तो ठंड तो लगेगी, ब्लैंकेट तो चाहिए। चलते हैं, उसके बाद आते हैं पौने घंटे बाद। ये रहा एड्री लॉन्ड्रोमार्ट। तो अभी हमें इन्होंने दिया है टाइम पौने घंटे का, 5-7 मिनट तो हो भी गए। चलते हैं, थोड़ा वॉक वूक करते हैं। वहाँ बैठ के भी क्या करेंगे। हाय। हम हैं एक्चुअल में एड्री के डाउनटाउन में। एड्री में भी डाउनटाउन है, लोग हैरान होंगे इस चीज़ को देख के। एवरी बिग सिटी हैज़ इट्स ओन डाउनटाउन, बिग और स्मॉल। जो भी बड़ी सिटी है, छोटी सिटी है नॉर्थ अमेरिका में, उसके अंदर हर एक के अंदर अपना अपना एक डाउनटाउन है। डाउनटाउन का मतलब ये नहीं है कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग होंगी तभी डाउनटाउन होगा। कि अब कैलगरी के पास रहते हैं, तो कैलगरी में तो है बहुत बड़ा डाउनटाउन, और उसके क्योंकि सिटी भी बहुत बड़ी है कंपैरेटिव टू एड्री ना, तो वहाँ पर तो सारे बिजनेसेस के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। पर क्योंकि एड्री छोटी सिटी है, यहाँ पे इतने बड़े बिजनेसेस और बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है, पर यही है हमारा डाउनटाउन। चलें, ये है हमारा डाउनटाउन एड्री का। वो दूर स्टेपल्स है। ये हमारी एड्री की नई लाइब्रेरी बनी है। पहले स्कोशिया मेन स्ट्रीट के ऊपर जो है बैंक, उसके पास होती थी, उसके सेम प्लाजे में। अब ये पिछले साल अक्टूबर में, शायद नवंबर में बनी है, खुली है। मतलब बंद तो काफ़ी टाइम से रही थी। इसकी भी हम गए थे इसके अंदर कुछ टाइम पहले, क्रिसमस से पहले। आरव को नहीं लेकर आए थे, हमने सोचा था क्रिसमस पे लेके आएंगे, पर बहुत ज़्यादा बिजी हो गया स्केजूल उसके बाद, तो हम ला नहीं पाए। पर विल सी कि इस वीकेंड हम इसको लेकर आए यहाँ पर। देयर्स टू मच टू डू फॉर हिम, सो मच टू लर्न। और ये हमारे डाउनटाउन का व्यू है, कैलगरी डाउनटाउन का। बीमो है, और ये हमारा कम्युनिटी सेंटर है, हेल्थ सेंटर एड्री का। मतलब लोकल हॉस्पिटल जो है हमारा एड्री का, वो है ये। और इससे आगे ATB बैंक है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड, ATB है। उसके आगे स्कोशिया है, और लेफ़्ट साइड पर CIBC है। थोड़ा आगे जाके और TD है। अरे TD है, TD शायद दूसरी साइड है, यहाँ नहीं है। और क्या ये है हमारा छोटा सा डाउनटाउन। ये हमारी बिल्डिंग है हॉस्पिटल की, इमरजेंसी केयर के लिए। और ATB के आगे जाकर है गवर्नमेंट का ऑफिस, जो सिटी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, वो है यहाँ पर। उसके बाद फिर अलग प्लाजा शुरू हो जाता है, जहाँ पे मैंने बोला स्कोशिया है, और साथ में पहले पब्लिक लाइब्रेरी होती थी। इसके बारे में तो सबको पता ही होगा। बटन दबाओ, बोलेगी वेट करो। जब वो क्रॉस करने का साइन चेंज हो जाएगा, हैंड बना उसके ऊपर रुकने का स्टॉप साइन बना हुआ, वो जब चेंज हो जाएगा, वॉकिंग पर्सन आएगा उसके ऊपर ग्रीन,
उसके बाद हम चल सकते हैं। एज़ यूजुअल ये तो सब नहीं देखा हुआ है, क्या ही बताएं इसके बारे में। Here it is. Let's go. कुछ खास फैसिनेटिंग सा नहीं है एट्री का डाउनटाउन, पर इट इज़ व्हाट इट इज़, जो है वही है। और देखो लिखा हुआ, आई डोंट नो इफ यू कैन रीड इट, पर ये सिटी ऑफ एट्री का फ्लैग सा लगा हुआ है ये, और उसके ऊपर लिखा हुआ है एट्री डाउनटाउन। और जैसे मैंने बोला था कि एटीवी बैंक के पीछे सिटी की बिल्डिंग है, सिटी ऑफ एट्री की ये अपनी बिल्डिंग है। यहाँ पर नीचे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह बैठते हैं। थोड़ा सा आगे जाके अगर हम लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट मुड़ जाएंगे फर्स्ट स्ट्रीट पर, फर्स्ट ऐप पर आई थिंक वहाँ पर हमारा यहाँ का कोर्ट है, और एक और गवर्नमेंट बिल्डिंग है ये। आरव ले रहा मज़े, बैठा है आराम से। सिटी ऑफ एट्री, वो पीछे बिल्डिंग दिख रही है जो, वो वाली, ये वाली बिल्डिंग, ये होती थी पहले एट्री पब्लिक लाइब्रेरी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है यहाँ की, तो सिटी को भी लगा कि यहाँ से मूव कर देना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत एक्सेस करते हैं, पर हमारे पास जगह उतनी नहीं है, रिसोर्सेज उतनी है। यहाँ वाज रॉन्ग, टीडी है यहाँ पर, ये रहा। टीडी के साथ हमारी बैंकिंग कुछ खास है नहीं ना, इसलिए याद नहीं रहता ये कहाँ पर है। दो ही हैं ये एट्री में, एक का तो मेरे को पक्का याद था, वो दूसरी साइड पर है, सियारा वाली साइड। ये वाला मेरे को याद नहीं था कि यहाँ पर भी है। वो रहा ब्रूनो का हॉस्पिटल, सिटी सेंटर एनिमल हॉस्पिटल। जब भी उसको कुछ, वो बेचारा बीमार होता तो कोई प्रॉब्लम होती तो उसको यहीं पर लेकर आते हैं। आई थिंक यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर नाउ, एट्री पब्लिक लाइब्रेरी। बोर्ड तो ऊपर से उठा दिया, पर जैसे कि इतने सालों से बिल्डिंग यहाँ पर थी और साइन लगा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था यहाँ पर, उसकी वजह से, वेदर की वजह से नीचे वाला पार्ट अभी भी डार्क है जहाँ पर लिखा हुआ था, और आसपास की बिल्डिंग का कलर थोड़ा फेड हो गया। पूरा स्टेपल्स जो मैं बोल रहा था वहाँ से। Now we gotta wait, and अभी तो ये ग्रीन है, इसको ग्रीन होने में भी टाइम लगेगा। इस साइड का तो बटन भी नहीं लगाया उन्होंने। You having fun, Arav? हो गया, लेट्स गो। ऐसे नहीं करना चाहिए मैडम, क्रॉस वॉक के ऊपर आपने आके गाड़ी रोक दी है। दिख भी रहा है कि पेडेस्ट्रियन खड़ा है क्रॉस करने के लिए। चलो, ये किसका लाइनअप है? आओ, स्टारबक्स, नाइस। इनके कॉफ़ी के जितने सारे ऑप्शंस हैं ना, जितने तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, आई थिंक इट्स वर्थ द हाइप। मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी इनकी पीता नहीं हूँ, पर जब भी साक्षी को चाहिए होती है, हम बाहर होते हैं, उसको कॉफ़ी वगैरह पीनी होती है, तो शी प्रेफर्स स्टारबक्स। तो उसकी कॉफ़ी में से मैं एक दो सिप वगैरह ले लेता हूँ, अनलेस अनटिल उसने मीठी ना बनवाई हो। ये बोर्ड लग रखा है, एट्री अल्बर्टा एक्सप्लोर। डाउनटाउन को एक्सपैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग मिली हुई है इन्हें 2025 से 28 तक के लिए। तो 25 के अंदर इन्होंने ग्रांट रिक्वेस्ट करी थी, जो कि अब इन्हें
मिल गई है, ये रहा CIBC जो कि अब इन्हें मिल गई है। तो अब ये प्रमोट कर रहे हैं ताकि बिजनेसेस और आएँ यहाँ पर, लोग यहाँ पर मूव हों। कितने हो गए हैं उसी के बेस पर इन्होंने मूविंग के लिए थोड़ी सी ग्रांट एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट करी थी गवर्नमेंट से, जो कि इनके अप्रूव हो गया और डाउनटाउन एक्सपेंशन के भी लग गए हैं सारी जगह बोर्ड के। अब ये ड्रीप एक्सपेंड कर रहा है, बिजनेसेस को आना चाहिए। रग तो पहले हो गया ये, तो कह रहा है कि बड़े वाली मशीन में डाल देते हैं क्योंकि आओ, कह रहा है यहाँ से बगी मूव कर दो। इसको अभी टाइम लगेगा, अभी तो 4 मिनट थे, 7 हो गए। चलो कोई ना। इसने अभी ये 40 मिनट के लिए डाला है इसके अंदर, ड्रायर के अंदर। और टेम्परेचर वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं रखते, 25-25 सेंट के लेते हैं ये, 25-25 सेंट का। इसमें टाइमर डलता है और कह रहा अभी 40 मिनट के लिए डाल देते हैं हम। अभी टाइम हो रहा है 12:10, तो 12:50। थोड़ा टाइम अभी इसको भी लगना ही है, तो उसके बाद उसको भी लग सकता है, 1 घंटा उसको भी लगेगा। तो हमारे पास अभी 1 बजे तक का टाइम है रफली। जैसे ही हो जाएगा हम इसके अंदर भी दूसरी ड्रायर के अंदर डलवा के फिर वॉक पे चलते हैं। आरब को थोड़ी सी भूख लग गई थी, सोचा मैंने भाई एप्पल हम लाए हुए हैं, पता तो था कि ये तो है इसका स्नैक्स का टाइम, तो मैंने निकाल के दे दिया इसको बैग में से। ये आरब की बुआ ने दिया था। आरब जयपुर वाली बुआ ने दिया था इसको ये बैग कस्टम। वो कह रहा कि बड़ी वाली मशीन तो एक ही अवेलेबल है, तो आप इसको स्प्लिट कर लो, 2 अलग अलग मशीन्स में डाल लो, टाइम उतना की लगेगा। 24 मिनट के लिए शुरू करा है, पर क्योंकि ये बड़ा ब्लैंकेट है, ये बॉल के तरीके से बन जाएगा। अगर इसको नाप थोड़ी देर बाद देखा, 10-10 मिनट बाद देखना है और खोल के इसको दोबारा अंदर रखना, ताकि ये अंदर से भी सूख जाए, अदरवाइज़ ये ड्राई नहीं होगा। वो मशीन बड़ी है पर ब्लैंकेट छोटा है, इसलिए उसको ईज़िली हो जाएगा ये साफ़, मतलब ईज़िली ड्राई हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, 22 मिनट और वेट करनी पड़ेगी, उसके बाद वी कैन सी। एनी हाउ रग को तो लगना है टाइम अभी, उसके भी पड़े हैं 25 मिनट 26 मिनट। तो बैठते हैं, वेट करते हैं। मशीनें बहुत सारी रखी हुई हैं इन्होंने, 1 10 11 और ड्रायर भी 8 9 10 ड्रायर, 11 वॉशर। और अब हम घर पहुंच चुके हैं। उन्होंने अच्छे से ब्लैंकेट तय करके, ये भी सूख गया, ये भी सूख गया, और नीचे ये रहा हमारा रग। तीनों चीज़ें अच्छे से सूख गई। ऑलमोस्ट 45 मिनट लगे, रग को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, पर हो ही गया। आरव गाड़ी में बैठे बैठे ही सो गया था, तो उसके नाना आए थे अभी, वो ले गए उसको। मैं अब ये लेके चलता हूँ अंदर, घर के अंदर रख के आता हूँ, उसके बाद उसी क्या है आज का प्रोग्राम। आ गया सामान घर के अंदर, अब हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। आरव, वाज इट फन? अब यहाँ पे रग लगा देते हैं। ये तो सो गया था, पर फिर जैसे इसको बेड पे लिटाया उठ गया ये। आरव, जगह खाली करो, सुना। लुक्स नाइस नाउ, साफ सुथरा हो गया है, धुल के नया निकल आया है। आई नो मैंने कहा था कि आप सबको मैं बताऊंगा कि आज ब्रेकफास्ट और लंच के अंदर क्या है, पर इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया आज काम ब्लैंकेट्स वगैरह को धुलवाने के चक्कर में
कि लंच और ब्रेकफास्ट भी चलते चलते करना पड़ा। पर कोई ना, इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल आप सबसे दोबारा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने चैनल वी न्यू व्लॉग्स कनाडा को। धन्यवाद।